नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों की अ, आर्थिक विभाजन है, उसमें ये अंतर क्यों है। अभी भारत क्या है, वह विश्व में चौथे नंबर की इकोनॉमी हो गई है। इतनी बड़ी इकोनॉमी होते हुए भी भारत के राज्यों में जो है जीडीपी का वितरण वो बहुत असमान है। दक्षिण भारत के राज्यों की इकोनॉमी बेहतर है और उत्तर भारत के राज्यों की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है। अगर दक्षिण भारत के राज्यों की इकोनॉमी को निकाल दिया जाए तो भारत की इकोनॉमी भी भारत के जो पड़ोसी देश है नेपाल और बांग्लादेश के जैसी दिखाई देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है, ये असमानता क्यों है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या है, भारत के अंदर जो उत्तर भारतीय राज्य है, जो गुजरात से ऊपर वाले, उसमें सिर्फ एकमात्र हरियाणा ऐसा राज्य है जो सरकार को टैक्स देता है, जो केंद्र सरकार को टैक्स देता है वो ज्यादा देता है और बदले में जो मिलता है उसको, जो राज्यों में टैक्स बढ़ता है वो कम मिलता है। बाकी सारे ही उत्तर भारतीय राज्य ऐसे हैं जो केंद्र सरकार को कम टैक्स देते हैं और बदले में ज्यादा टैक्स वो रुपए पाते हैं। जैसे कि बिहार का उदाहरण देख सकते हैं। बिहार केंद्र को 1 रुपया कमा करके देता है तो बदले में केंद्र सरकार बिहार को 7 रुपए देती है, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में ये पैसा दिया जाता है। तो बिहार की जनसंख्या ज्यादा है, जबकि दक्षिण भारत के राज्य ज्यादा टैक्स देते हैं, उनकी जनसंख्या कम है, तो उनको जो टैक्स केंद्र सरकार जो बांटती है वो उनके हिस्से कम आ जाता है। फिर उसके अंदर ये भी देखा जाता है कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है, शिक्षा का स्तर क्या है। तो उस हिसाब से उत्तर भारत के राज्य है वो क्या है, पीछे है। दक्षिण भारत में शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा है। जो भी विदेशों में बड़ी कंपनियों में सीईओ बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वो लगभग आपको दक्षिण भारतीय ही मिलेंगे। चाहे वो गूगल में हो या अदर कंपनीज में है, सुंदर पिचाई जैसे लोग, तो वो साउथ इंडियन ही है। क्योंकि साउथ इंडिया में जो एजुकेशन साक्षरता दर अच्छी होने पर क्या होता है, वो हाई एजुकेशन भी अच्छा होता है। उत्तर और दक्षिण भारतीय राज्यों में आर्थिक खाई भविष्य के लिए चेतावनी है, क्योंकि भविष्य में ये खाई और बढ़ती जाएगी। दक्षिण भारत के 5 राज्य कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये क्या है, 5 राज्य, इनमें लगभग 20% जनसंख्या निवास करती है और जीडीपी में 31% का ये योगदान देते हैं। तो इनमें जीडीपी का जो है ये और भी 2030 तक लगभग 35% ये आंकड़ा पहुंच सकता है। और निर्यात, जो भारत का निर्यात है, उसमें भी दक्षिण भारतीय राज्यों का योगदान बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो भारत से निर्यात होती है, जो मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग हब बने हुए हैं, वो दक्षिण भारत के राज्य बने हुए हैं। उत्तर भारत में क्या है, ज्यादातर लोग कृषि पे डिपेंडेंट है और डेयरी उद्योग पे। ये बहुत बड़ा मतलब जनसंख्या उत्तर भारत की इन पे लगी हुई है, जबकि दक्षिण भारतीय राज्य मैन्युफैक्चरिंग के हब बन रहे हैं। उत्तर भारत में क्या है, जैसे कि बिहार जैसे राज्य है, उनमें पलायन की दर है वो बहुत ज्यादा है। और जो बिहार जैसे राज्य है, उन्होंने अपनी विकास की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जब 1990 में भारत ने ये वैश्वीकरण अपनाया, उदारवाद अपनाया, तब बिहार के अंदर पॉलिटिकल जो सिस्टम था वो जंगल राज के नाम से जाना जाता था। तो क्या है, उस समय भी उद्योगों का जो माहौल था इन्वेस्टमेंट का, वो भी अनुकूल नहीं था। तो क्या इंडस्ट्री बिहार या यूपी जैसे राज्यों में लगी ही नहीं। जो उद्योगपति थी उन जो उद्योगपति थे
उन्होंने अपने उद्योग दक्षिण भारत में लगाने के लिए अच्छा माहौल मिला तो वो वहां पर शिफ्ट हो गए। उत्तर भारत क्या है, आर्थिक ताकत नहीं है लेकिन राजनीतिक ताकत बहुत है, क्योंकि जो भी सांसद की सीटें हैं वो उत्तर भारत में ज्यादा है, क्योंकि जनसंख्या का अनुपात ज्यादा है। बिहार, यूपी जैसे राज्य है उनमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें बहुत ज्यादा है। तो अब एक समस्या ये भी होने वाली है कि जब परिसीमन होगा तो सीटों का बंटवारा जनसंख्या के अनुपात में होगा। तो दक्षिण भारत के राज्यों के साथ में ये समस्या खड़ी हो रही है कि एक तो उन्होंने जनसंख्या को अपने कंट्रोल में रखा और इकोनॉमी की तरफ ध्यान दिया, तो देश को आगे इकोनॉमी में आगे बढ़ाया। और जनसंख्या कम रही तो उनको जो संसद में प्रतिनिधित्व मिलेगा वो जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा, तो वो तो कम होना है। जबकि उत्तर भारतीय राज्यों में जनसंख्या वो बहुत तेजी से बढ़ी है, चाहे राजस्थान से लगा करके कश्मीर तक जितने भी राज्य है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, इन सारे राज्यों में जनसंख्या बढ़ी है। तो सांसद के पद है, चाहे लोकसभा के हो या राज्यसभा के, वो इन राज्यों को ज्यादा मिलेंगे। तो साउथ के साथ में ये अन्याय हो सकता है। ये एक बड़ी मतलब समस्या है। जो तमिलनाडु राज्य है वो 50 के दशक में स्कूलों में दोपहर के भोजन की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य था। आज लगभग भारत के हर राज्य में बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। इसकी शुरुआत भी दक्षिणी राज्य से हुई थी। तो मतलब भारत की विकास में अगुवाई करने वाले जो राज्य है वो दक्षिण भारत है। अपने जैसे कि मतलब इसरो है, इसरो में भी लगभग 80% जो साइंटिस्ट है वो साउथ से ही मिलेंगे। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।